CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। पृष्ठ 53, अध्याय 8, ताल या तालम और राग या रागम। उद्देश्य: उत्तर और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग और ताल को समझने का प्रयास। क्या आप जानते हैं, हिंदुस्तानी संगीत की ताल पद्धति में पहली मात्रा को सम कहा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ताल, यहाँ पर 3 तालिकाएं हैं। पहली तालिका कहरवा ताल की है, दूसरी तालिका दादरा ताल की है और तीसरी तालिका त्रिताल की है। आइए अब पहली तालिका कहरवा ताल को समझते हैं। तालिका कहरवा ताल, मात्रा 8, विभाग 2, ताली पहली मात्रा पर, खाली 5वीं मात्रा पर। ताल चिन्ह, मात्रा 1, ताल चिन्ह बोल धा, ताल चिन्ह मात्रा 2, ताल चिन्ह बोल गे, ताल चिन्ह मात्रा 3, ताल चिन्ह बोल न, ताल चिन्ह मात्रा 4, ताल चिन्ह बोल ति, ताल चिन्ह मात्रा 5, खाली, ताल चिन्ह बोल न, ताल चिन्ह मात्रा 6, ताल चिन्ह बोल क, ताल चिन्ह मात्रा 7, ताल चिन्ह बोल धी, ताल चिन्ह मात्रा 8, ताल चिन्ह बोल न। आइए अब दादरा ताल की तालिका को समझें। मात्रा 6, विभाग 2, ताली पहली मात्रा पर, खाली चौथी मात्रा पर, ताल चिन्ह मात्रा 1, ताली, ताल चिन्ह बोल धा, ताल चिन्ह मात्रा 2, ताल चिन्ह बोल धी, ताल चिन्ह मात्रा 3, ताल चिन्ह बोल ना, ताल चिन्ह मात्रा 4, खाली, ताल चिन्ह बोल धा, ताल चिन्ह मात्रा 5, ताल चिन्ह बोल ती, ताल चिन्ह मात्रा 6, ताल चिन्ह बोल ना। आइए अब त्रिताल वाली तालिका को समझें। मात्रा 16, विभाग 4, ताली पहली, 5वीं, 13वीं मात्रा पर, खाली 9वीं मात्रा पर, ताल चिन्ह मात्रा 1, ताली, ताल चिन्ह बोल धा, ताल चिन्ह मात्रा 2, ताल चिन्ह बोल धी, ताल चिन्ह मात्रा 3, ताल चिन्ह बोल धी, ताल चिन्ह मात्रा 4, ताल चिन्ह बोल धा, ताल चिन्ह मात्रा 5, ताली, ताल चिन्ह बोल धा, ताल चिन्ह मात्रा 6, ताल चिन्ह बोल धी, ताल चिन्ह मात्रा 7, ताल चिन्ह बोल धी, ताल चिन्ह मात्रा 8, ताल चिन्ह बोल धा, ताल चिन्ह मात्रा 9, खाली, ताल चिन्ह बोल धा, ताल चिन्ह मात्रा 10, ताल चिन्ह बोल ती, ताल चिन्ह मात्रा 11, ताल चिन्ह बोल ती, ताल चिन्ह मात्रा 12, ताल चिन्ह बोल ता, ताल चिन्ह मात्रा 13, ताली, ताल चिन्ह बोल ता, ताल चिन्ह मात्रा 14, ताल चिन्ह बोल धी, ताल चिन्ह मात्रा 15, ताल चिन्ह बोल धी, ताल चिन्ह मात्रा 16,
ताल चिन्ह बोल धा। पृष्ठ 54। क्या आप जानते हैं, संगीत कलानिधि और पद्म भूषण से अलंकृत सुप्रसिद्ध मृदंगम वादक पालघाट मणि अय्यर ने 10 वर्ष की आयु में अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। उन्होंने वादन की शिक्षा तंजावुर श्री वैद्यनाथ अय्यर के सानिध्य में प्राप्त की। मणि अय्यर ने मृदंगम पर न केवल प्रस्तुतियों में लय और ताल प्रदान करके सहयोग किया, अपितु अपने वादन से उन प्रस्तुतियों को समृद्ध किया। उन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की। उनके प्रशंसकों ने थानी अवतरणम अर्थात एकल वादन का खूब आनंद लिया। उनके कई शिष्य लोकप्रिय कलाकारों के रूप में सक्रिय हैं। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे सुप्रसिद्ध मृदंगम वादक पालघाट मणि अय्यर का एक चित्र है। कर्नाटक संगीत में तालम। कर्नाटक संगीत में तालम का प्रयोग ताल देने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। प्रत्येक तालम में मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है जिसकी पुनरावृत्ति की जाती है। इसे तालम चक्र या आवर्तनम के नाम से जाना जाता है। तालम के भागों को अंगम कहा जाता है। लघु, ये अंगुलियों की गिनती के पश्चात दी जाने वाली ताली होती है। ये 3, 4, 5, 7 या 9 मात्रा तक की हो सकती है। इसे एक मात्रा की संख्या के अनुसार दर्शाया गया है, सब स्क्रिप्ट के रूप में। जब लघु में 3 मात्रा होती है तब हम इसे त्रिस्त्र जाति कहते हैं। जब लघु में 4 मात्रा होती हैं तब हम इसे चतुरस्त्र जाति कहते हैं। जब लघु में 5 मात्रा होती हैं तब हम इसे खंड जाति कहते हैं। जब लघु में 7 मात्रा होती हैं तब हम इसे मिश्र जाति कहते हैं। जब लघु में 9 मात्रा होती हैं तब हम इसे संकीर्ण जाति कहते हैं। द्रुतम, इसे हाथ हिलाने के बाद हाथ से ताली देकर दिखाया जाता है। इसमें 2 मात्रा होती हैं जिसे लिखते समय ओ के रूप में दर्शाया जाता है। अनुद्रुतम, ये केवल ताली है। इसमें 1 मात्रा होती है, इसे यू के रूप में दर्शाया जाता है और उपरोक्त दोनों की तुलना में प्रयोग में कम लाया जाता है। आइए समझें कैसे लघु द्रुतम को ताल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रूपक तालम। इस तालम में एक द्रुतम के बाद एक लघु होता है। ये चतुस्र जाति रूपक ताल है, इसीलिए 6 मात्रा अर्थात द्रुतम 2 जमा लघु 4 का एक चक्र है। इसे ओ आई अर्थात द्रुतम लघु के रूप में दर्शाया जा सकता है। आदिताल अर्थात त्रिपुट तालम चतुरस्त्र जाति में। इस तालम में एक लघु, उसके बाद 2 द्रुतम हैं। ये 8 मात्रा अर्थात लघु 4 जमा द्रुतम 2 जमा द्रुतम 2 का एक चक्र है। इसे 100 अर्थात लघु द्रुतम द्रुतम के रूप में दर्शाया जा सकता है। पृष्ठ 55। रोचक शब्दावलियां। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है कर्नाटक संगीत शब्दावली और दूसरे भाग में सबसे ऊपर लिखा है हिंदुस्तानी संगीत शब्दावली। आइए तालिका को समझें। कर्नाटक संगीत शब्दावली रागम। हिंदुस्तानी संगीत शब्दावली राग। कर्नाटक संगीत शब्दावली आरोहणम। हिंदुस्तानी संगीत शब्दावली आरोह। कर्नाटक संगीत शब्दावली अवरोहणम। हिंदुस्तानी संगीत शब्दावली अवरोह। कर्नाटक संगीत शब्दावली गमकम। हिंदुस्तानी संगीत शब्दावली गमक और कर्नाटक संगीत शब्दावली लयम। हिंदुस्तानी संगीत शब्दावली लय। यहीं पर इस तालिका के नीचे एक तानपुरे का चित्र है। हिंदुस्तानी संगीत में राग। भारत में शास्त्रीय संगीत की 2 शैलियां हैं, कर्नाटक या दक्षिणात्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत। प्रत्येक शैली के स्वरों के विषय में आपको पहले की पृष्ठों में समझाया जा चुका है। कर्नाटक संगीत में वीणा, वायलिन, बांसुरी, नागस्वरम, मृदंगम, घटकम, खंजीरा और मॉर्सिंग जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है।
इनकी रचनाएं सामान्यतः संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषा में बद्ध होती हैं। वहीं हिंदुस्तानी संगीत में तानपुरा, बांसुरी, वायलिन, सितार, सरोद, सारंगी, संतूर, तबला और पखावज वाद्ययंत्रों का प्रयोग होता है। इनकी रचनाएं प्राय हिंदी, संस्कृत और ब्रिज भाषा में बद्ध होती हैं। राग और ताल के विषय में समझने के लिए वीडियो देखिए। राग एक सप्तक पर आधारित होता है। प्रत्येक सप्तक में स्वरों का निश्चित आरोह व अवरोह क्रम होता है। स्वरों से बनी सीढ़ियों की कल्पना कीजिए। राग के अनुसार सप्तक में स्वर परिवर्तित होते रहते हैं। लिपि प्रणाली या स्वर लिपि। स्वरों को लिखते समय तार सप्तक के स्वरों को स्वर के ऊपर लगे एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे सा अर्थात तार सप्तक। इसी प्रकार मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, नि अर्थात मंद्र सप्तक। वहीं अर्थात मध्य सप्तक में स्वर को सा के रूप में लिखा जाता है। राग की जातियां। आइए रागों में प्रयुक्त होने वाले रोचक शब्दावलियों के विषय में जानें, जो कि एक विशिष्ट समूह के लिए उपयोग की जाती हैं। यदि किसी राग में 5 स्वरों का प्रयोग होता है तो उसे औड़व जाति का कहा जाता है। यदि किसी राग में 6 स्वरों का प्रयोग होता हो तो उसे शाड़व जाति का कहा जाता है। वहीं यदि किसी राग में 7 स्वर हों तो उसे संपूर्ण जाति का कहा जाता है। पृष्ठ 56। गतिविधि 1। राग भूप। राग भूप में ये स्वर होते हैं: आरोह या आरोहन, सा रे ग प ध सा। अवरोह या अवरोहनम, सा ध प ग रे सा। राग हंस ध्वनि में ये स्वर होते हैं: आरोह या आरोहन, सा रे ग प नी सा। अवरोह या अवरोहनम, सा नी प ग रे सा। यदि आप एक सप्तक को गमक अर्थात अलंकार का प्रयोग कर सजाते हैं, एक निश्चित स्वरों और विशेष स्वर समुदायों को बजाते हैं, तो ये एक राग बन सकता है। प्रत्येक राग कुछ प्रमुख स्वरों और विशेष स्वर समूहों से अलंकृत होता है। संस्कृत में राग का अर्थ होता है जो मन का रंजन करे। प्रत्येक राग मन में कुछ भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, इसे रस कहते हैं। राग और उससे संबंधित भावनात्मक प्रतिक्रिया को समझने के लिए राग और रस पर आधारित वीडियो देखिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत में रचना से तात्पर्य संगीत के तत्वों जैसे माधुर्य अर्थात राग, गति अर्थात ताल और उसकी नियमित आवृत्ति, लय और बोल की संरचित व्यवस्था से है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में रचना को मुख्य रूप से बंदिश, निबद्ध कहा जाता है और कर्नाटक संगीत में उसे कृति कहते हैं। गतिविधि 2। राग बिलावल में स्वर मालिका सीखें। जब किसी रचना में सरगम अर्थात स्वरों का प्रयोग करवाया जाए तो उसे स्वर मालिका कहते हैं। स्वर मालिका को अलग अलग रागों में भी बद्ध किया जा सकता है। आइए राग बिलावल में एक स्वर मालिका सुने जो कि 3 ताल में बद्ध है। स्वर मालिका। राग बिलावल। ताल 3 ताल। रचनाकार पारंपरिक। आरोह सा रे ग म पा धा नी सा। अवरोह सा नी ध प म ग रे सा। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं, स्थाई और अंतरा। आइए तालिका को समझें। स्थाई सा प म ग, रे गा रे सा रे सा नी, ध नी सा ग रे म, ग प म ग म प म, ग रे सा। अंतरा प सा नी धा, प म प धा, नी सा, रे सा रे ग रे, सा नी धा प, सा नी धा प, म ग रे सा। इस पृष्ठ के बाईं तरफ यहां पे कुछ बच्चों का वाद्य यंत्र बजाते और गाते हुए चित्र है। पृष्ठ 57।
रोचक शब्दावली। राग यमन का प्रमुख भाव श्रृंगार या प्रेम है। इस राग पर आधारित कई लोकप्रिय फिल्मी गाने भी बने हैं। राग यमन पर आधारित प्रसिद्ध गीतों को ढूंढने का प्रयास करें, उन्हें सीखें और गाएं। गतिविधि 3। राग यमन पर आधारित एक बंदिश सीखें। राग यमन में बंदिश सीखने के लिए ये वीडियो देखें। राग यमन में आरोह या आरोही क्रम इस प्रकार है: नी रे ग म ध नी सा। इस राग का अवरोह या अवरोही क्रम इस प्रकार है: सा नी ध प म ग रे सा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस राग का मध्यम स्वर नियमित मध्यम स्वर से ऊंचा है, जिसे आपने पहले गाया है। एक सुर में ये छोटा सा परिवर्तन गाने का भाव भी परिवर्तित कर देता है। इस गीत में भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए और वृंदावन की गोपियों को उस मुरली की धुन पर नाचते हुए वर्णित किया गया है। राग यमन। छोटा ख्याल। कान्हा बांसुरी। स्थाई। आज बजाई कान्हा बांसुरी, मोह लई सगरी ब्रिज नारी प्यारी। अंतरा। वृंदावन की कुंज गलिन में, संग बृखबान दुलारी प्यारी। यहां पर 3 ताल की 2 तालिकाएं हैं, स्थाई और अंतरा। 3 ताल की इन दोनों तालिकाओं स्थाई और अंतरा को समझें और इसे गाने का प्रयास करें। पृष्ठ 58। क्या आप जानते हैं, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने स्वर लिपि पद्धति को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित किया। वो पेशे से वकील थे। वो विद्वान और दीर्घ स्मरण शक्ति से संपन्न थे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर कई महान संगीतकारों से सांगीतिक रचनाएं एकत्रित की। कई प्रकार की बाधाओं के बावजूद उन्होंने कई प्रकार की भिन्न भिन्न रचनाएं संकलित की और उन्हें क्रमिक पुस्तक मालिका में प्रकाशित भी किया, जो कि 6 खंडों में विभाजित है। यहां पर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का एक चित्र है। आइए गुरु पर आधारित राग यमन में क्रमिक पुस्तक मालिका खंड 1 से रचना एक बंदिश अर्थात निबद्ध रचना सीखें। स्थाई। गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आए, गुनियन में बेगुनी कहावे। अंतरा। माने तो रिझावे सबको चरण गहे, सादिकन के जब आवे, अचपल ताल सुर। ताल 3 ताल। यहां पर एस एक शब्द के विस्तार को दर्शाता है और डैश हिंदुस्तानी संगीत स्वर लिपि पद्धति में एक स्वर के विस्तार को दर्शाता है। यहां पर 2 तालिकाएं हैं। पहली तालिका के ऊपर लिखा है स्थाई और दूसरी के ऊपर लिखा है अंतरा। अब आप इन दोनों तालिकाओं को समझकर राग यमन पर आधारित इस बंदिश को स्वयं गाएं। पृष्ठ 59। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये सभी कर्नाटक संगीत के अग्रणी रचनाकार माने जाते हैं। त्यागराज अपनी रचनाओं में अपना नाम त्यागराज ही लिखते थे, जबकि मुथुस्वामी दीक्षितर की कृतियां गुरु गुहा और श्यामा शास्त्री की कृतियां श्याम कृष्णा नाम से थीं। त्यागराज के अधिकांश गीत भगवान राम से संबंधित हैं। मुथुस्वामी स्वामी दीक्षितर संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं पर आधारित कृतियां गाईं। श्यामा शास्त्री ने देवी कामाक्षी पर विद्वतापूर्ण कृतियों की रचना की। गतिविधि 4। आइए सीखें राग कल्याणी में एक गीतम। राग कल्याणी में गीतम के स्वर अर्थात नोट्स और साहित्य अर्थात गीत सीखने के लिए ऑडियो सुने। गीतम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत ईश्वर या देवी पर आधारित स्तुतिपरक रचना है। ये गीतम राग कल्याणी पर आधारित है और त्रिपुट ताल में बद्ध है। त्रिपुट ताल में 7 मात्राएं होती हैं जो 3 जमा 2 के विभाग में विभाजित हैं। कल्याणी के स्वर शंकराभरणम से सादृश्य हैं, केवल मध्यम स्वर को छोड़कर, क्योंकि कल्याणी में मध्यम ऊंचा है।
काव्य कमला जादला विमला सुनैना कारी वरदा कृणाम बुद्धि करुणा शारदे कमला कांता केशी नरका सुरा विभिदना वरदा वेल्ला पुरा सुरोत्तमा करुणा शारदे कमला कांता। ये गीत भगवान विष्णु पर आधारित है, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। इस गीत में उनकी करुणा और वैभव का वर्णन है। कमला जादला। रागम कल्याणी, ताल त्रिपुर, रचनाकार पुरंदरदास। आरोहणम सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोहणम सा नी धा पा मा गा रे सा। यहां पर कमला जादला के सुरों को दर्शाती एक तालिका दी गई है। पृष्ठ 60। गायन तकनीक। गमक वो विशेष अलंकरण है जिनका प्रयोग कलाकार अपने गायन को सुंदर और अभिव्यंजक बनाने के लिए करते हैं। स्वर की तारता को अगले स्वर तक विस्तार अर्थात काकों द्वारा कंपन करते हुए नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर रागम कल्याणी के कुछ स्वर अभ्यास के लिए 4 तालिकाओं में दिए गए हैं। अब आप इन्हें सुनकर उनका अभ्यास करें। और यहाँ पर नीचे दाईं तरफ एक चित्र है जिसमें कुछ कलाकार वाद्य यंत्र बजाते हुए गा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 60। अध्याय 8 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।